अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं लय और ताल की तरफ। बातचीत से पहले हम आज के सबसे छोटे कलाकार रूपक वैद्य का स्वागत करते हैं। लय और ताल, ये दो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण आज ग्लोबल वार्मिंग है, स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हैं लोगों के। इसका क्या कनेक्शन है? लय एक ऐसी चीज़ है जो सदा हमारे शरीर में है। लगातार लय है, इसीलिए आप स्वस्थ हैं। शारीरिक लय ज़रा भी अगर इधर उधर हुई तो एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। तो पहली लय हमारे शरीर में जो है वो हमारी धड़कन है, दूसरी हमारी पल्स रेट है। और हमारे संगीत में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। हमारे शरीर के पास बाहर जो लय है वो है मौसम। हमारे ब्रह्मांड में जो सूर्यमंडल है और सब प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं वह एक लय से घूम रहे हैं। दिन होता है, फिर रात आती है, फिर दिन होता है, ये भी लय है। इसमें भी अगर बदलाव आ गया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। हमारे जो मौसम हैं, गर्मी होती है, फिर बरसात, फिर पतझड़, फिर ठंड, शिशिर और फिर बसंत, ये भी लय का ही काम है। इसमें भी आजकल हम बहुत बदलाव देख रहे हैं। तो लय और लय का उपयोग और लय का महत्व हमारे राग संगीत में अति है, बहुत ही ज़्यादा है। अब आप कहेंगे लय और ताल, तो ताल क्या है? लय जो है वह अमूर्त है, अमूर्त स्वरूप है लय, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैं अब बात कर रही हूँ, इस लय से जो बात कर रही हूँ उसका अनुभव आप एक तरह से कर रहे हैं। अगर इस लय में बदलाव आता है तो आपका अनुभव भी बदलता है। सो लय अमूर्त है और ताल क्या है? इस अमूर्त लय स्वरूप का मूर्त स्वरूप, यानी ताल। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये गिनती हो गई है ना। लेकिन इसी को अगर हम ताल में डालना चाहें, इसी क्रिया को, और कहें कि हम एक कड़ी लेंगे जिसमें 16 से ज़्यादा हम नहीं, 16 से ज़्यादा मात्राएं नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तब जब मैं गिनती कर रही हूँ तो 13 14 15 16 1। जब मैं 1 कहती हूँ, आप में से काफ़ी लोगों के सर ऐसे हिल रहे हैं 1 पे। वो क्यों? क्योंकि 16 के बाद वो 1 आएगा, आपको मालूम है,
और इस गिनती की गति जो है वो सबको बांध लेती है। तो लय अनिबद्ध है, ताल निबद्ध है। लय अमूर्त है, ताल मूर्त है। तो इसी 16 की गिनती का एक ताल है जिसको हम 3 ताल कहते हैं। 3 ताल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 16 अक्षर हैं, 16 की गिनती है, उसको 4-4 भागों में बांटा गया है। तो 3 उस बांटने की क्रिया में 3 बार तालियां आती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 5, 13, 1। अब आप इस क्रिया में भाग लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो 1, 5 और 13 पे हम लोग ताली बजाते हैं, 9 पे कुछ नहीं करते हैं। तो 9 को हम कहते हैं खाली, और उसको दिखाया ऐसे जाता है, ताली न बजाते हुए हाथ ऐसे उल्टा किया जाता है। ये क्यों? और लिखते समय 9 जो खाली दिखाई जाती है उसका चिन्ह होता है 0। क्यों? क्योंकि 0 के बाद ही 1 आता है। 1 जो है मात्रा ताली, वह कहलाती है सम। दूसरी ताली कहलाती है दूसरी। खाली जहाँ पे ताली नहीं बजती है उसको कहते हैं खाली, और तीसरी बार जब ताली बजाते हैं उसको कहते हैं तीसरी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 5, 9, 13, 1, 5, 9, 13। अब इसकी एक भाषा है, और यहाँ बहुत फ़क्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे राग संगीत में सिर्फ गायन की भाषा नहीं है, बट पखवाद वाद्य की भी भाषा है, जिसको कहते हैं ठेका, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तानी राग संगीत में आप ठेका सुन सकते हैं। इसका जो मैंने कहा अभी, ठेका यानी 3 ताल की भाषा। 3 ताल में 16 मात्रा है। ऐसे भी दूसरे ताल हैं जिनमें भी 16 मात्रा है, लेकिन 3 ताल की भाषा नहीं है। तो इसकी भाषा है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता। कीप प्लेइंग। अगर आप सुने तो
जैसे वो बजा रहे हैं, धा और नौ खाली जब आता है तब उसका साउंड बदलता है। 5 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। सुनाई दिया? तो इसीलिए, क्योंकि इसकी एक भाषा है, बाकी के संगीतों में जब आप सुनते हैं तो कोई ऐसे बगल में बैठा होता है जो ताल देता है। हमारे संगीत में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम गा रहे होते हैं वैसे ही इसकी भाषा भी हम सुन रहे होते हैं। तो सम कहाँ है, दूसरी ताली कहाँ है, खाली कहाँ है, तीसरी ताली कहाँ है, अब सम आया, इसका हमें बराबर हिसाब मालूम होता है। ये भी साधना करने के बाद आता है। ऐसे नहीं है कि आज शुरू किया और कल आ गया, ऐसे नहीं होता है। थोड़े लोगों में ताल क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत प्रबल होती है थोड़े लोगों में शारीरिक तौर पे, तो उनको ताल ज्ञान जल्दी आ जाता है। जैसे किसी किसी लोगों में स्वर ज्ञान बहुत प्रबल होता है, तो उनको कभी कभी बताना भी नहीं पड़ता है कौन सा सुर है, पहचान लेते हैं। वैसे ही ताल क्रिया भी किसी में, किसी के क्या कहते हैं, टैलेंट में ज़रा ज़्यादा होती है तो वो पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ क्या रहे हैं वो जानना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी जो अपना इंस्टिंक्ट होता है वो कभी कभी फेल भी हो जाता है ना। तो अब देखिए कि इसको कहते हैं ठाय लय, जो मैंने अभी दिखाई। 1 2 3 4 धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अब ठेका जब आप बोलेंगे तब धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। काफ़ी बार देखा है मैंने कि जब 3 ताल पूछा जाता है तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ये गलत है। सम से अगर शुरुआत है तो सम पे उसका अंत होना चाहिए। सम इज़ द हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट इन अ ठेका। हमारे गाने में, बजाने में, हमारी सारी जो क्रियाएं हैं, जो भी हम करते हैं, वो बस सम पे पहुँचे इसीलिए करते हैं। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक तरह का जाप ही है, और सम हमारा गोल है। तो इस पे भी लोगों ने बहुत कुछ सोचा है। जैसे बिरजू महाराज कहते हैं कि सम कृष्ण है और बाकी के सब मात्राएं गोपियां हैं, तो सबको कृष्ण के पास ही पहुंचना है। तो ये भी एक कल्पना है। अब हमारे गाने में दुगुन, यानी जो ठाय लय ली थी उसका दुगुन, तिगुन और चौगुन, ये भी प्रयोग में आता है। आप देखिए अब धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता
तो रूपक क्या कर रहा था? रूपक ठाय लय को पकड़े हुए था और गुरुमूर्ति जी उसी ठाय लय की दुगुन तिगुन और चौगुन की लय आपको दिखा रहे थे। तो ये हमारे संगीत में होता है, जब एक बंदिश गाई जाती है तो उस बंदिश को जब हम उसका विस्तार करते हैं तो लय ठाय लय बज रही होती है, लेकिन हम विस्तार के समय दुगुन तिगुन डेढ़ी आड़ी कुआड़ी ये भी लेते हैं। 5 गुण 6 गुण 7 गुण। अब आप जो मठ में आपने सुना होगा, जो राशिद खान का गायन आपने अभी हाल में सुना होगा, तो उनकी जो ताने होती हैं, जो फास्ट ताने गाते हैं, तो वो 12 गुण 16 गुण की ताने होती हैं। लेकिन ठाय रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ठाय उसका बेस ना हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लय में आपको क्या काम करना है। अगर तबलिया की ठाय लय कमज़ोर है तो वो गड़बड़ करेगा। अगर तबलिया की ठाय लय पक्की है लेकिन आपकी कमज़ोर है तो आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि मुझे दुगुन करना है, तो दुगुन मिलेगी ही नहीं या तिगुन नहीं मिलेगी। और दोनों की पक्की हो तो बहुत अच्छे, दोनों की वीक हो तो फिर फिसलना ही फिसलना है। तो लय और ताल का ये बैलेंस बहुत बहुत मायने रखता है हमारे गाने बजाने में। हमारे राग संगीत में अनेकों ताल हैं, और जो मैंने कहा अलग है वो सिर्फ भाषा है। अब आप देखिए कि 3 ताल अद्धा और तिलवाड़ा, ये 3 ताल एक के बाद एक गुरुमूर्ति जी बजाएंगे। आप देखिए कैसे अलग है। उनके साथ मैं उसका उच्चारण करूंगी पहले एक आवर्तन में, फिर वो बजाएंगे। आप सुनिए। 3 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन, ये हुआ 3 ताल अद्धा। धिन धा धा धिन धा धा अतिन ता ता अधिन धा धा अधिन धा धा अधिन धा धा अतिन ता ता अधिन धा। जैसे नाम अद्धा है वैसे ही उसका उच्चारण है। मतलब 3 ताल को अगर आप आधा करें उच्चार में तो अद्धा। तो अद्धे में टप्पा, थोड़े उपशास्त्रीय संगीत टप्पे में गाए जाते हैं। थोड़े द्रुत ख्याल भी अद्धे में अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हर एक ताल, हर एक ठेके का एक छंद होता है। आप तो यहाँ पे काफ़ी वैदिक चांटिंग वगैरह, श्लोक चांटिंग सुनते हैं, है ना? तो उसमें क्या आता है? छंद आता है। छंद शास्त्र जो है वह बहुत प्रबल होता है। तो हमारे ठेकों में भी छंद शास्त्र होता है। अगर हम उसको धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा, ये भी 3 ताल है। लेकिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा, वैसे ही बजाते समय उनका हाथ का प्रेशर जो है, तनाव जो है, किस मात्रा पे कितना दबाते हैं डग्गे को या तबले को, उस पे भी एक्सप्रेशन बदलता है, छंद बदलता है। देखिए, अब जैसे हमारे स्वरों को सजाने के अलंकार हैं,
आपने सुना, कर्ण है, स्पर्श है, मुर्की है, वैसे ही ताल को अलंकृत करने के भी छोटे छोटे अलंकार हैं। जैसे जब मैं कहती हूँ शुरू कीजिए, तो धा, धा के पहले आप बताइए इसको क्या कहते हैं? जैसे हमारे बंदिशों का मुखड़ा होता है, वैसे ही इनका भी मुखड़ा होता है। तो मुखड़ा बजा के शुरुआत करना। अब धा धिन क्र धिन धिन धा, धा त्रक धिन क्र धिन धिन धा, धा धा तिन तिन ता, ता तिट धिन धिन धा धा। तो ये जो बीच बीच में बजाते हैं, इनको कहते हैं भरन। तो इसका भी जैसे मैंने कहा था आपसे, कर्ण, स्पर्श, मुर्की, उनको भी बहुत जिम्मेदारी से उनका उपयोग होना चाहिए। तो इसका भी बहुत जिम्मेदारी से उपयोग होना चाहिए। नहीं तो जब हम गा रहे होते हैं और इनका भरन ज़्यादा हो गया तो हमारे गाने से भाव निकल जाता है, क्योंकि जहाँ चीज़ें नहीं भरनी चाहिए वहाँ भरी जा रही हैं। इसका भी एक कारण है। कई तबलिए जिनकी लय उतनी पक्की ना हो, तो धा धिन धिन धा, अगर इस लय में मैं 3 ताल लूँ तो आप देख रहे हैं कि एक मात्रा और दूसरी मात्रा के बीच अंतर ज़्यादा है, साइलेंस ज़्यादा है, चुप्पी ज़्यादा है। और अगर वो लय उनके शरीर में अगर बहुत प्रबल ना हो तो वो आगे पीछे हो सकती है, इसीलिए वो भरना शुरू कर दे हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अगर किसी की लय पक्की ना हो, कृतिन तिन ता तिट ता तिर किट धिन कृ धिन धिन धा 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 धिन ता धिन धिन धा, ऐसे बजाना शुरू कर देंगे। तब इस साफ, क्या कहते हैं, साफ ठेके का आनंद नहीं आता है उसमें। ता ता धिन धिन धा धा, ये सब जब हम बंदिशें गाएंगे तो आपको और भी इसका खुलासा होगा और आप समझ सकेंगे जो मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्वरों को अलंकृत करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं कर्ण, स्वर, मुर्की के, वैसे ही ताल में भी आभूषण होते हैं, जैसे मुखड़ा, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े या मोहरे या तिहाइयाँ। तो तिहाई जो है ऐसे ली जाती है। धा 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 धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा। ये हुई तिहाइयाँ। फिर है ठुमरी या अद्धे में। कभी कभी जब हम उपशास्त्रीय गाते हैं ठुमरियों में, दादरे में, तो एक छोटा भाग होता है जिसको कहते हैं लग्गी। तो जहाँ ताल दीपचंदी हो या कहरवा हो, आप भजन में भी सुनते हैं, कभी कभी मठ में भी पृथ्वीश बजाता है। एक भजन के एक अंतरे के बाद तबला बजता है थोड़ी देर के लिए, दुगुन या चौगुन की लय में, है ना, उसको कहते हैं लग्गी। लेकिन जब हम ठुमरियों में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह ताल ही अलग हो जाता है, ताल ही बदला जाता है। वो भी आप जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आगे गाएंगे बंदिश को, तो आप उसको देख पाएंगे कैसे।
तो और जब साथ संगत होती है तो अगर एक आर्टिस्ट जैसे मैं हूँ और गुरुमूर्ति जी हैं, हम काफ़ी साथ गा बजा चुके हैं, तो वो जानते हैं मुझे कैसी संगत पसंद है, तो उस प्रकार से वो बजाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक बंदिश गा रही हूँ जो पहली बार गा रही हूँ, उन्होंने सुनी नहीं है, और अगर मुझे बताना पड़ा कि मुझे ये चाहिए तो वो भी आना चाहिए। नहीं तो कैसे होता है, कभी कभी शिष्य मैंने देखे हैं जो शुरुआत करते हैं अपने गायन की और उनके जहन में लय नहीं होती है। ताल होता है कि 3 ताल है, ऐसे है, लेकिन कौन सी लय में मुझे गाना है वो पता नहीं रहता और शुरुआत कर देते हैं। अगर आप एकदम निश्चित प्रकार से, अगर आपको मालूम है और सफाई से शुरुआत करेंगे तो साथी कलाकार उसको पकड़ लेंगे। अगर आपके जहन में गड़बड़ है तो गड़बड़ ही आएगी और वो भी गड़बड़ा जाएंगे। और फिर मैं देखती हूँ कि काफ़ी यंगस्टर्स छोटे उम्र के फिर ऐसे देखते हैं साथी कलाकार को, अरे तो एक्चुअली होता क्या है, गड़बड़ यहाँ से होती है, वहाँ नहीं। कभी कभार वहाँ से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर गायक जो हैं वह अनश्योर होते हैं। तो इस पे खास ध्यान देना चाहिए कि ताल, लय, क्रिया, जब तक कहते हैं ना, हमको जब तालीम दी जाती थी तब कहते थे कि हाँ ताल आ गया है बेटा, लेकिन जहन में नहीं उतरा है। हाँ लय ठीक है लेकिन जहन में नहीं उतरी है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनलाइज द लय। ताल इंटरनलाइज हो सकता है, उस ताल की लय जो है वो इंटरनलाइज होने में बहुत साल लगते हैं। तो जब तक वो नहीं होता है, आप जो गाते हैं वो उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, उसका प्रभाव उतना नहीं होता है। इसको याद रखिए। अब अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो। जब हम कुछ भजन गाते हैं या कुछ बंदिश गाते हैं तो ताल का प्रारंभ किस बिंदु से करें, वो कैसे समझें? तो हर एक बंदिश, हर एक भजन, हर एक गीत जो भी आप गाएं, उसकी रचना जिसने भी की है उसने वह स्थान निश्चित किया है। जिसका भी कॉम्पोजिशन है, जिसकी भी रचना आप गा रहे हैं, उस कवि ने या उस कंपोज़र ने उसको निश्चित करके रखा हुआ है। आप वह पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अगर उदाहरण के तौर पे एक भजन है जो विदुषी किशोरी आमोणकर जी का स्वरबद्ध किया हुआ मीरा भजन है, जिसको मेरी गुरु श्रीमती शोभा गुरुटू ने बहुत गाया है और बहुत पॉपुलराइज किया है। म्हारो प्रणाम बांके बिहारी। तो ये जो भजन है इसको बहुत लोगों ने गाया है, अलग अलग लय में गाया है, ताल वही है। हर एक रचना या बंदिश का शुरुआत का स्थान एक होता है और सम। तो मुखड़ा एक जगह से शुरू होता है। मुखड़ा यानी फेस।
फेस ऑफ द कॉम्पोजिशन। तो ये जो बंदिश है, म्हारो प्रणाम बांके बिहारी, तो म्हारो प्रणाम ये उसका मुखड़ा है। तो ताल है धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन, धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन। धिन ये सम है। म्हारो प्रणाम, प्रणाम णा सम पे आ रहा है, तो धिन ना धिन धिन ना धिन धिन म्हारो प्रणाम। अब वो म्हारो जो जगह है वो आपको मालूम होनी चाहिए, तब प्रणाम आएगा जगह पे। वहाँ पे अगर गड़बड़ हुई तो आपका सम निकल जाएगा। धिन ना धिन धिन ना म्हारो प्रणाम बांके बिहारी, म्हारो प्रणाम। अब इसी को थोड़े लोग इस लय में भी गाते हैं। म्हारो प्रणाम बांके बिहारी, म्हारो प्रणाम। लय आपकी बदल सकती है। इसी वजन, अब इसका छंद जो है धिन ना धिन धिन ना धिन ना तिन ता धिन ना धिन, ये है। अब इसको भजनी ठेके में भी गा सकते हैं, लेकिन उसकी रुचि या उसका स्वाद अलग है। धिन ना धिन। म्हारो प्रणाम बांके बिहारी, म्हारो प्रणाम। फिर भी सम पे आ रही हूँ, लेकिन इसकी सुगंध ही अलग है। तो ये बहुत एक गंभीर, स्लो, धीरे से चलने वाला भजन है, तो इसको धिन ना यही सूट करता है। म्हारो प्रणाम बांके बिहारी, म्हारो प्रणाम। मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा, म्हारो प्रणाम। तो हर एक बंदिश एक, क्या कहते हैं, एक कंपोज़र की कल्पना है और उसने उस पे बहुत सोचा है। तो आपका कर्तव्य होता है कि उसको वैसे ही गाया जाए जैसे उसने सोचा है। और वो कौन बता सकता है? सिर्फ गुरु ही बता सकता है। तो आजकल बहुत चीज़ें YouTube से सीखी जाती हैं, और हम जैसे लोग अब क्या कहते हैं, रिडंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर वो क्या होता है, अगर गुरु आपको नहीं बताए कि ताल क्या है, लय क्या है, छंद क्या है, क्योंकि लय, ताल और छंद ही एक बंदिश का भाव है। अगर वो न बताया जाए, उस पे काम नहीं किया जाए, सोचा न जाए, तो संगीत का इफ़ेक्ट उतना नहीं होता है। और कोई लय ताल के बारे में प्रश्न? एक विद्यार्थी का शिकायत पैल बंदिशाक अलंकार सेट करून दिलेलं असतं. जाल्यार ते विद्यार्थीन केन्ना नवीन अलंकार करता आसता त्यावेळी तो सूर करता जाल्यार ते खंयचे मात्रारी ते तालांत
एंड जाता म्हणून ताका एक फावट कळना तें कशी प्रॅक्टीस करून ते समजची परत बंदिश समज ते जाग्यार थावन सूर करचें प्रॅक्टीस करता हय सो कलाक पयल्या प्लॅन करून दिता ती म्हणारी ताल ताजी लय स्वर रागू सगळं सांगातीची एक पंती आना सो पयलें सेट करून दिता ती आतां हे री आली पिया बिन हरी री आली पिया बिन पम गरे गरे सा हे री आली पिया बिन पम गरे गरे सा हे री आणि म्हणतना ताल दी म्हणून सांगता ती हां तर हे री आली पिया बिन पम गरे गरे सा हे री आली पिया पद पम गरे गरे सा हे री सो पैल तान पम गरे गरे सा फिफ्थ बीटार थावन इथं म्हळ्यार इट्स इजी टू पिक अप फ्रॉम द फिफ्थ 1 2 3 4 पम गरे गरे सा हे री आली 1 2 3 मद पम गरे गरे सा मागीर फोर्थ हाडटात आली 1 2 निद मद पम गरे गरे सा सेकंड थर्ड मागीर 2 मागीर सम सो तान आयकून ताचो अभ्यास जाता आली पिया बिन पम गरे गरे सा हे री आली पिया मद पम गरे गरे सा हे री आली मनी द मद पम गरे सा हे री आल मदनी सनी द मद पम गरे गरे सा हे री आली पिया सो पयलें शिकयतना ताका स्वर ताजी ब्युटी कस तो ती मात्र दिसतस की ना थंय लक्ष आसता ताजी एक पंत आत्मसात जायना पडा ओ हा अशीच वतस दॅट पयल फिफ्थ आरी मागीर फोर्थ मागीर थर्ड मागीर ताजी एक ब्युटी कळू सूर जाता हां ता जायना पडा मुखारी स्वता त्याच जाग्यार थाव न्हू मागीर गुरू सांगता पम गरे गरे सा हे री आली पिया पम गरे गरे सा हे री आ तूं करी म्हण सानी द पम गरे सा हे री त्याच जाग्यार थांब नी द पम गरे सा हे री 1 2 3 4 पम गरे गरे सा ह्या दिलेलं असता आली पिया नी द पम गरे सा हे री आली पिया सानी द पम गरे सा हे री हगूर ताक सुचता हां आणि ताका एक शास्त्रोक्त पळयला री मायक्रो बीट्स लघुलय म्हणतात सो धा धिन धिन धा 1 2 3 4 5 6 7 8 ए री आली पिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ए री आली पिया पम गरे गरे सा ए री कळा आली पिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ए री आली पिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ए री इट्स ऑल अष्टक सो आम्ही शिकयतना द स्कूल दॅट आय कम फ्रॉम मगल गुरू आणि तांगल मगल परम गुरू पैल अष्टक करून घेताले अष्टकाच मस्त इम्पॉर्टन्स आसा आध्यात्मिकांतूय अष्टकाची इम्पॉर्टन्स आसना तशीची ऑल पॅटर्न्स ऑफ 8 आता ह्या तीन ताल इज वॉट 8 ट्वाइस 2 बार 8 8 16 सो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन नी रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे नी रे ग म प ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा ध नि रे अशी अष्टक म्हणून घेतात सो दॅट तांकां अभ्यास जाता
नि रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि रे ग रे सा नि ध प म ग नि रे ग म नि रे सा नि ध प म ग रे सा. अश मस्त करून घेऊन का त्यावेळी दॅट बिकम्स इझी. अगर और कोई प्रश्न न हो तो इस भाग को हम यहाँ समाप्त करते हैं. धन्यवाद.